हम बात कर रहे थे द कॉस्ट ऑफ दिस वॉर सो फार ऑन दिस रीजन पर्टिकुलरली, और दुनिया पे क्या इसका असर मुरतब हो रहा है। हमने जब कतर की बात की तो कतर जब अपनी LNG प्रोडक्शन बंद करता है तो जाहिर है उसके ऑर्डर्स हैं, पूरी दुनिया में उसकी LNG जाती है, सिर्फ हमारे यहाँ तो नहीं आती, यूरोपीय ममालिक हैं, दीगर दुनिया हैं। फिर सऊदी अरेबिया में जब अरामको पे हमला किया जाता है तो उसके क्या असरात हैं। फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जब बंद होती है, अपना हॉर्मुज़ पे आमदोरफ्त नहीं है, हमारा लिटरली तेल भी वहीं से आता है, सो उसके क्या असरात हैं। फिर एयरलाइन इंडस्ट्री का तो आप अंदाज़ा ही नहीं लगाए ना कि किस तरह ये दुनिया के बिजीएस्ट एयरपोर्ट में से एक, मेरा ख्याल है शायद सबसे ज़्यादा बिजीएस्ट ही होगा दुबई, जो पूरी दुनिया को मिलाता है एक दूसरे से, और वो बंद है, उसका ऑपरेशन बंद है ताहाल। फिर स्टॉक एक्सचेंजेस दुनिया भर की, कल हमने रिपोर्ट्स आपको बताई थी, सभी में मंदी का रुझान देखा गया था, हमारे यहाँ तो मंदी ज़रा ज़्यादा ही थी इफ़ यू कंपेयर इट टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। सो इस सारी चीज़ों पे, इन सारी सूरत हाल पर बात करेंगे हम। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, हमारे साथ रियाज आंडी, और हमारे साथ फ़ज़ाई सफ़र और फ़ज़ाई इंडस्ट्री को नुकसान और कब तक फ़्लाइट्स बहाल होने का कोई चांस है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिकॉज यू नो ईद इज़ अप्रोचिंग, और कितना ही पाकिस्तानी है जो ईद अपने घर वालों के साथ मनाने के लिए यहाँ आता है, दुनिया भर से आता है, और वो इन्हीं दोनों ममालिक के थ्रू आता है, दोहा के ज़रिए आता है या दुबई के ज़रिए आता है। एंड सिप्ते आरिफ हमारे साथ ही हैं जो हमें दुबई से ज्वाइन कर रहे हैं, UAE से ज्वाइन कर रहे हैं। सिप्ते आरिफ, सबसे पहले तो हम आपके पास आएंगे, हमने कल आपसे बात की थी, इट्स बीन 24 आवर्स, बताइएगा हमले कम हुए, हमले ज़्यादा हुए, हमलों की शिद्दत में इजाफा हुआ, गुज़श्ता 24 घंटे कैसे गुजरे? जी अब्दुल्ला, गुज़श्ता 24 घंटे तो काफ़ी यहाँ पर गंभीर थे, खासतौर पर गुज़श्ता रात यानी आज सुबह 3 बजे से 5 बजे तक मुतवातिर और ताबड़तोड़ हमले यहाँ पर महसूस किए गए। फजा में जो है मुख्तलिफ किस्म के इंटरसेप्शन हुए, जिसकी वजह से काफ़ी खौफ और हिरास भी रहा, और आवाज़ें भी ना सिर्फ दुबई, शारजा और मुख्तलिफ इलाकों में यहाँ पर महसूस हुई, और लोगों ने जो है वो जाग कर जिंदगी यहाँ पर गुजार रहे हैं। कभी धमाका होता है, इंटरसेप्शन होता है, तो एक खौफ की फजा है। अलबत्ता मैं आपको ये बताऊं कि यहाँ पर जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है, आपको पता है पाकिस्तानी कम्युनिटी का तजुर्बा, एक्सपीरियंस कुछ ऐसा है, तो वो मामूल के मुताबिक जिंदगी गुजारते हुए नजर आते हैं। बाकी कम्युनिटीज जो है वो परेशानी का शिकार नजर आती हैं। बाकी यहाँ पर जो ट्रांजिट के हवाले से, एविएशन के हवाले से मैं आपको अच्छी खबर ये दूं कि गुज़श्ता रोज अबू धाबी एयरपोर्ट पर भी जो ट्रांजिट पैसेंजर यहाँ पर हफ्ते को यहाँ पर आए थे, उनकी कुछ फ्लाइट शुरू हुई है। दुबई में जो ट्रांजिट पैसेंजर थे उनको यहाँ से भेजा गया है, और आज भी ये ऑपरेशन मुख्तलिफ औकात में किया जा रहा है। तो अच्छी खबर यह है कि जो ट्रांजिट में जो यहाँ पर लोग फंसे हुए थे दुबई में, अबू धाबी में और शारजा में, उनको अपने अपने वतन रवाना किया जा रहा है। जी अब्दुल्ला, सो उनको किस तरह रवाना किया जा रहा है ये बताइएगा। हमने आपसे कल बात की थी सिप्ते आरिफ, आपने बताया था सिंबॉलिक जो जगह है ना दुबई, जाहिर है एक इकोनॉमिक तरक्की, माशी तरक्की का एक सिंबलिज्म है पूरी दुनिया के लिए। सो उन चीज़ों को भी टारगेट किया जा रहा है। वो टारगेट्स इंटरसेप्ट तो जाहिर कर ही रहे हैं एयर डिफेंस सिस्टम, लेकिन नुकसानात भी क्या हो रहे हैं? जी, जब यहाँ पर एक तरीके से देखा जाए कि जब इंटरसेप्शन होती है, उसके बाद जो उसका मलबा गिरता है, तो उससे कोई जानी नुकसान तो नहीं होता। हाँ, खौफ की फजा पैदा होती है। जो गैर मुल्की, आपको पता है यहाँ पर आबाद है, इमाराती यहाँ पर 10% है, बाकी 90% आबादी जो है मुत्तहिदा अरब अमीराती गैर मुल्कियों पर मुश्तमिल है। साउथ एशियन और उनको बता देंगे 50% वो है, बाकी दीगर मुल्कों के, यूरोप, अमेरिका और अफ्रीकी ममालिक के यहाँ पर शहरी है। तो खौफ की फजा उनमें जरूर पैदा होती है। मुख्तलिफ जो सिंबॉलिक इलाके हैं, जो सुपर रिच इलाके हैं, उसको टारगेट किया जा रहा है। बहुत सारे सवाल आते हैं आपसे, क्योंकि ऐसी भी इत्तलात हैं सिप्ते आरिफ के लोग ओमान या फिर सऊदी अरेबिया बाय रोड जाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि वहाँ से पर्टिकुलरली जो बरतानवी, ब्रिटिश बहुत सारे लोग रहते हैं, अमरीकी हैं, दीगर कैनेडियन लोग हैं, सो उनके बारे में भी आपसे पूछेंगे। अभी हम चलते हैं, यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं रियाज आंडी और अफजल नदीम रोगर साहब। रियाज, तो सबसे पहले ये बताइएगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद है, क्या सूरत हाल है, उसका क्या असर पड़ता हुआ आने वाले दिनों में हम देखेंगे अपने यहाँ तेल की कीमतों पे भी और दुनिया भर में भी? डेफिनेटली उसका जो वॉर रिस्क मार्जिन जो है वो उसके अंदर शामिल होगा, और उसकी वजह से हमने कल तो तेल की कीमतों को देखा था कि $80 तक चली गई थी। आज थोड़ा सा रिट्रेसमेंट है, वहाँ पर भी है, गोल्ड के अंदर भी है, एंड इनफैक्ट हमारी अपनी स्टॉक मार्केट के अंदर भी थोड़ा सा नज़र आया है। तो पहला दिन एक जो इनिशियल रिएक्शन था, नी जर्क रिएक्शन था, वो तो हमने देख लिया। हमने 16,000 पॉइंट नीचे गए थे, एंड तेल आज कितना रिकवर हुए हैं रियाज? आज तकरीबन हमने 5,000 पॉइंट को रिकवर किया है,
एंड एक फियर था जब आज मार्केट दोबारा शुरू हो रही थी कि कल जैसी ही कोई मंदी होगी वैसे ही सेशन शुरू होगा, लेकिन सिर्फ 714 पॉइंट मनफी मार्केट खुली थी एंड उसके बाद मार्केट 4000 पॉइंट ऊपर गई एंड फिर पूरा दिन वॉलेटाइल रही और आखिरी घंटे में ये 6000 पॉइंट प्लस हो गई थी और अख्ताम उसने 5000 पॉइंट के ऊपर। और इन्वेस्टर क्या सोच रहा है या इन्वेस्टर एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं? अभी ये जंग तो जाहिर है हमें ख़त्म होती हुई नज़र नहीं आ रही, यही वॉलेटाइल सिचुएशन रहेगी इन द स्टॉक मार्केट्स ऑफ द वर्ल्ड या फिर ज़रा स्टेबिलिटी, निस्बतन स्टेबिलिटी आ जाएगी? यही वॉलेटिलिटी मार्केट के अंदर रहनी चाहिए। उसकी 2-3 वजूहत हैं। नंबर 1 ये कि हम बहुत ज़्यादा रिलाई करते हैं मिडल ईस्ट के ऊपर और ये स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़, आप नए हुर्मुज़ से जो आपके पास तेल की सप्लाई है, LNG, LPG, ये सारी चीज़ें आपकी यहीं से आती है। तकरीबन 80% आपकी जो ऑयल की सप्लाई है वो इस खित्ते से, आपकी तरफ से भी वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जाती हैं जिसमें खाना पीना है, जिसके अंदर कुछ कंस्ट्रक्शन मटेरियल है, ये चीज़ें उस तरफ जाती है। तो ये दो तरफा तिजारत जो है वो इस वक्त बिल्कुल हॉल्ट है, बिकॉज जितनी भी शिपिंग लाइंस हैं उन्होंने ये कह दिया है कि वो उस जगह माल ले जाने के लिए तैयार नहीं है। सो 8 रुपये जो हमारा इजाफा हुआ था फी लीटर, अभी वही इजाफा चल रहा है और इसको रिव्यू करने, क्या जल्दी भी रिव्यू किया जा सकता है अगर यही हालात रहे तो? बहुत पॉसिबल है, और लेकिन ये कि 15 दिन के अंदर रिव्यू होता है तो 15 दिन के बाद ही हम देखेंगे। अफजल नदीम डोगर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा, आप आ गए? आई यू ऑन एयर? आई डिड नॉट नो दैट। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम। अच्छा, इतना रश है बाहर, आपको पता है कि बड़ी सिक्योरिटी कंसर्न्स भी हैं ऑल ओवर द कंट्री। इस्लामाबाद, लाहौर में तो आज थोड़ा सा एक हमला भी हुआ है एक काउंसलेट पे, और फिर ऑफ कोर्स कराची के भी हालात आपको पता है। तो कुछ रोड जो हैं वो बिल्कुल बंद की हुई हैं, लेकिन जहाँ से हम आ रहे थे इट वाज क्वाइट। अच्छा, डोगर साहब से हमने खैर ये पूछना है, डोगर साहब ये ऑब्वियसली बहुत एयरलाइन इंडस्ट्री का ओवर द पास्ट कपल ऑफ ईयर्स भी अगर आप देखें, ऑल्दो कोविड के बाद हमने समझा था कि कुछ संभल गए होंगे और कुछ समझ आ गई होगी कि अगर दुनिया इस तरह बंद हो जाती है फॉर वट एवर रीजन्स तो किस तरह इसको टैकल करना है। अब ये खित्ता तो हम देख रहे हैं ऑल फ्लाइट्स आर सस्पेंडेड, दुबई, कतर, बहरीन, मतलब इन सारों की जो एयरलाइंस हैं, कौमी एयरलाइंस, वो बंद हो गई। पीपल आर स्ट्रैंडेड, लोगों को अपने कितने प्लान्स बदलने पड़े हैं। हाउ इज़ इट अफेक्टिंग द एयरलाइन इंडस्ट्री? लोगों की तो हम बाद में बात करेंगे। देखिए, ये अगर हम बात करें इन 9 से 10 मुल्कों की, इजराइल समेत, तकरीबन 16,000 फ़्लाइट पिछले 4 दिन में आज तक जो है वो सस्पेंड हुई हैं, जिसमें पाकिस्तान की 600 हैं। तो दुबई एयरपोर्ट, ये मेरे पास ग्राफ है, 1 मार्च तारीख का पहला दिन था जिसमें कोई एक फ़्लाइट ना टेक ऑफ हुआ ना ही वहाँ से डिपार्चर हुआ। इस एयरपोर्ट से 1260-70 फ़्लाइटें डेली की अराइवल और डिपार्चर की थी। अबू धाबी एयरपोर्ट भी बंद है। कल जो लोग वहाँ पर फंसे हुए थे उनके लिए इत्तेहाद ने जो है वो फ़्लाइट चलाई थी, तकरीबन 18 के करीब फ़्लाइट जो ऑलरेडी ट्रांजिट में थे। कराची, इस्लामाबाद, लाहौर की जिनकी फ्लाइट्स बुक हुई हैं, नए पैसेंजर्स उनको नहीं लिया जा रहा, उनका कोई चांस नहीं है। एयरपोर्ट में ही ट्रांजिट में जो लोग फंसे हुए हैं डोगर साहब, उनके लिए, उनकी फैसिलिटेशन के लिए, ताकि एटलीस्ट उनको तो कहीं पहुंचाया जाए। उसके बाद फिर जब ये कामयाब हुआ, उसके बाद रात गए फिर एमिरेट्स ने और फ्लाई दुबई ने किया, तकरीबन 16 फ्लाइट्स उनकी थी। आज भी 22 फ्लाइट्स जो है शेड्यूल हैं, जिनमें कराची की एक फ़्लाइट भी शामिल है जो कि दुबई में फंसे हुए लोगों को उनके जो जगहों पे पहुंचाएगी। चलिए, दैट्स गुड। एटलीस्ट कुछ जो है वो एक बॉटलनेक भी बना हुआ था नेचुरली, इतने ज्यादा लोग ये जो फ्लाइट दुबई ये वो फ्लाइट्स हैं जो मतलब नए पैसेंजर्स हैं या ये भी ट्रांजिट वाले हैं? यही जो ट्रांजिट के लोग हैं वो भी ट्रांजिट वाले हैं। वैसे इस वक्त नया कौन होगा जो फ्लाई करना चाहेगा? मतलब जिनकी ऑलरेडी बुकिंग्स हैं, जिन्होंने पाकिस्तान आना है, लोग बहुत निकलना चाहते हैं, जैसे कि ज़मीनी रास्ते इख्तियार कर रहे हैं। अब जो बिजिएस्ट एयरपोर्ट थे इन 2 दिनों में, जो खलीज को सारे को इनको वो कर रहे थे, उसमें रियाज बहुत ज्यादा। सो रियाद से हम पूछते हैं, सिफ्ते आरिफ से हम पूछेंगे कि वो जो था बाय रोड लोगों का जाना, हाँ, बाय रोड जाके, इसी तरह दमाम। लेकिन आज जो सुबह सिचुएशन डेवलप हुई थी उसमें वो एयरपोर्ट भी उनकी भी तकरीबन ठीक है, फ्लाइटें काफी डिस्टर्ब हुई हैं, खास तौर पर ट्राई टू लीव दुबई एज वेल। सिफ्ते आरिफ, बाय रोड। जी अब्दुल्ला, जैसे कि आपने बताया कि बाय रोड यहाँ से बहुत सारे अफराद जो खासतौर पर यूरोपियन हैं, अमेरिकन हैं और कैनेडियन हैं, जिनको इनके सफारती हुकाम ने कह भी दिया है कि मुत्तहिदा अरब अमीरात को छोड़ दें, तो उन्होंने यही तरीका कार यहाँ पर अपनाया है कि वो यहाँ से मस्कत जा रहे हैं। आपको बताया दुबई से तकरीबन 100 किलोमीटर की दूरी पर है मस्कत, ओमान का बॉर्डर, और मस्कत जो है फिर 400 किलोमीटर के फासले पर है। तो यहाँ से मस्कत जा रहे हैं और फिर मस्कत से वहाँ फ्लाइट से जाएंगे। इसके अलावा यहाँ से
सऊदी अरेबिया का भी रास्ता है, अबू धाबी के रास्ते बॉर्डर पे तो रियाद जा रहे हैं, फिर वहां से जो है फ्लाइट जाएंगी। मैं आपको बताऊं कि ये चैलेंज भी है और एक तरीके से कुछ लोगों के लिए इकोनॉमिक एक्टिविटी भी है, क्योंकि यहाँ पर हमने आज सुबह जब बात हुई तो लोगों ने बताया कि एक शख्स का जो किराया है, क्योंकि इमरजेंसी सूरत हाल है, तो कई $1000 लिया जा रहा है बाई रोड यहाँ से मस्कत पहुंचाने के लिए और बाई रोड रियाद पहुंचाने के लिए। जैसे तो होता है उसके बाद फिर वहाँ बहुत- से फ्लाइट्स जाएंगी और बड़ी अनसर्टेनिटी होती है, बिकॉज बिकॉज आपको ये भी नहीं पता कि एक्चुअली कब ये रास्ते खुलेंगे, कब हवाई रास्ते भी खुलेंगे। अच्छा रियाज एंडी, अभी ऑब्वियसली मेरे आने से पहले स्टॉक मार्केट का भी एक हाल बता रहे थे, एक लोकल सेंटिमेंट भी बताएं। अभी 2 दिन पहले ये जो गल्फ, इसको भी सॉर्ट ऑफ अ गल्फ वॉर ही है अगर इसको कहा जाए, उससे पहले हमारा भी एक ऑपरेशन जो है वो चल रहा था विद अफगानिस्तान, जो कि अभी भी चल रहा है। व्हाट इज द सेंटिमेंट ऑफ द स्टॉक मार्केट, क्या एक्सपेक्टेशन है? स्टॉक मार्केट ने उसको तो बिल्कुल ही डिस्काउंट किया था, मैं ये कहूँगा, बिकॉज मार्केट जो है वो ऑलरेडी अपना हाई टच करने के बाद नीचे आ रही थी और उसके पीछे मल्टीपल रीज़न थे। नंबर 1 ये कि मार्केट में एक्सपेक्टेशन थी कि इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा, वो नहीं हुआ। फिर जो ये मिडल ईस्ट की सूरत हाल है वो शुरू हो गई थी, तो ये सारी चीज़ें जो है वो ऑलरेडी इंडेक्स को नीचे ला रही थी। एंड जैसे अभी आपने मेंशन किया, 2 बातें मैं भी इस हवाले से करना चाहूँगा। सीज़ फायर कब होगा? तो जैसे इस वक्त कुछ लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी है कि जो बाय रोड जा रहे हैं तो वहाँ से लोग पैसे कमा रहे हैं। कुछ वेबसाइट्स हैं जहाँ के ऊपर ये इसके ऊपर बैटिंग हो रही है, जुआ हो रहा है। एंड सरप्राइजिंगली 6 मार्च तक ये था कि सीज़ फायर का कोई चांस नहीं है, लेकिन 31 मार्च तक ये पॉसिबिलिटी बढ़ गई है कि 45% ऑफ चांस है कि 31 मार्च तक शायद सीज़ फायर हो जाए। ये वो वेबसाइट है जहाँ पर जिसने ये जंग को भी प्रेडिक्ट किया था। अच्छा, तो ये भी साथ साथ चल रहा है जी बिल्कुल। तो ये आई एम आल्सो सरप्राइज्ड कि अ लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग। अभी दुनिया में, लेकिन अभी कोई फिलहाल कोई फ्लाइट ऑपरेशन उस तरह से खुलने का तो कोई सीन नहीं है। नहीं, अभी आज जैसे कतर ने कल 2 बजे तक एक्सटेंड कर दिया है बंदिश, और इसी तरह इत्तेहाद ने भी मतलब कल लिटरली डेली का स्केड्यूल आ रहा है, वो पहले ज्यादा बता भी नहीं सकते। बहुत शुक्रिया थैंक यू रियाज एंडी, थैंक यू अफजल नदीम डोगर साहब, आप सबका बहुत शुक्रिया।